आपको उनका इंटेंट, उनका एक्शन, उस पर आपको किसी को जज करना पड़ेगा कि आप टेररिस्ट हो या फिर आप फ्रीडम फाइटर हो. एंड देन यू स्टार्ट गोइंग इन टू ईस्ट होम एंड स्टार्ट किलिंग पीपल. यू आर नॉट ए फ्रीडम फाइटर एनी मोर मैन. तो क्या वो ये सोचेगा, जब आपने नहीं सोचा कि आप कहाँ पे हमले कर रहे हैं, आप घरों में जाके बेबीज का गला काट रहे हैं, जला रहे हैं, रेप कर रहे हैं, रैंडमली लोगों को मार रहे हैं. एक एक म्यूजिकल फेस्टिवल में आप लोग घुस गए और 300-400 लोगों को गोली से उड़ा दिया आप लोगों ने. अगर आप लोगों ने अपने अंदर हमास को पनपने दिया है तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है. ये प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स की थ्योरी तो बिल्कुल ही बकवास है, इसको तो डस्टबिन में डाल देना चाहिए. अब आ जाते हैं वॉर क्राइम पे. एक भी यहूदी जिंदा है, एक भी यहूदी जिंदा है तो उसको पहले मारो. नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेट टॉक विद नितिन मलिक में आपका स्वागत है. दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर और टेररिस्ट के बीच का अंतर. जी हाँ, आजकल ये जो इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रही है, इसमें ये बहस दोबारा से शुरू हो गई है कि हमास फ्रीडम फाइटर हैं या फिर टेररिस्ट है, राइट. और इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है या नहीं कर रहा है. वॉर क्राइम, वॉर के दौरान जो आम लोगों को टारगेट किया जाता है उसको वॉर क्राइम बोलते हैं. तो आज हम इस पे बात करते हैं. तो पहले तो देखिए, आपने ये बहुत कॉमन सुना होगा कि एक आदमी का टेररिस्ट दूसरे का फ्रीडम फाइटर है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कश्मीर में जो आतंकवादी आके लड़ रहे हैं, पाकिस्तान उनको क्या बोलता है, ये तो फ्रीडम फाइटर हैं, राइट. वो जितने भी यहाँ पे खून खराबा हो रहा है उसको फ्रीडम फाइटर का एक चोला पहना के उसको दबाना चाह रहे हैं, उसको उसका रूप बदलना चाह रहे हैं कि तो लोकल फ्रीडम फाइटर है, तो अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे हैं. इंडिया उनको क्या बोलता है, भाई इंडिया क्या बोलता है, ये टेररिस्ट हैं. वही बात होगी, इंडिया के लिए टेररिस्ट, पाकिस्तान के लिए फ्रीडम फाइटर. और सेम फ्रीडम फाइटर जब बलूचिस्तान में वहाँ पे आर्मी को मारते हैं, पाकिस्तान की आर्मी को, उनके सिपाहियों को, तो वे टेररिस्ट बन जाते हैं. अब पाकिस्तान का भी ऐसा डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे साफ दिख रहा है. बट एनीवे, पाकिस्तान पे आज बात नहीं करेंगे. पाकिस्तान मतलब फिर किसी और दिन, ही डजंट डिजर्व दैट अटेंशन टुडे. तो अभी हम बात करते हैं टेररिस्ट वर्सेस फ्रीडम फाइटर की. अब पहले तो आधे लोगों को ना टेररिस्ट की डेफिनेशन ही क्लियर कट नहीं है, एक्चुअली कहीं पर डिफाइन भी नहीं की गई है. सच बात यही है. इंडिया भी अब बोलता जा रहा है, पहले टेररिस्ट को डिफाइन तो करो, टेररिस्ट क्या है. बहुत ही क्रिटिकल है जानना. वॉर क्राइम को डिफाइन किया गया है, पहले हम टेररिस्ट पे आते हैं. देखिए, टेररिस्ट, अब एक फ्रीडम फाइटर और टेररिस्ट में डिफरेंस क्या होता है प्राइमरली. मेरे हिसाब से, मेरी सोच है कि टेररिस्ट वो है जो कि सिविलियन को या सिविलियन इंस्टीट्यूट को टारगेट करता है. जैसे कश्मीर में होता आया है, लोगों के घरों में जा रहे हैं, उनका आधार कार्ड देख के वो हिंदू हैं, उनके सिर में गोली मार रहे हैं. पंजाब में इमरजेंसी के दौरान हुआ था, ये जब खालिस्तान का काफ़ी दौर था, भिंडरावाले का दौर था. मतलब बस को रोकते थे रास्ते में, बस से सारे पैसेंजर को उतारते थे, जो सरदार हैं उनको छोड़ देते थे, जो मोने हैं, मोने मतलब बिना पगड़ी वाले, बिना दाढ़ी वाले, राइट. और अगर कहीं पे डाउट हो, उनको बोलते थे भी गुरु ग्रंथ बाणी के कुछ श्लोक पढ़ के सुनाओ तो छोड़ देंगे. और जो नहीं कर पाते थे उनको हिंदू के तौर पे उनको गोली मार दी जाती थी. ये हो गया सिविलियन को टारगेट करना, राइट. अब एक फ्रीडम फाइटर की डेफिनेशन क्या है. आई थिंक फ्रीडम फाइटर वो है जो सिर्फ आर्मी या सोल्जर को ही टारगेट करे, वो फ्रीडम फाइटर में काउंट कर सकते हैं हम. बिकॉज टेररिस्ट के हिसाब से अगर हम ये लेके चले भी आपने किसी को मारा है, मारना तो सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आप टेररिस्ट हो गए या फ्रीडम फाइटर हो गए. आपको उनका इंटेंट, उनका एक्शन, उस पर आपको किसी को जज करना पड़ेगा कि आप टेररिस्ट हो या फिर आप फ्रीडम फाइटर हो. अगर हम मारने के हिसाब से लेके चलें फिर तो भगत सिंह को भी लोग बोल देंगे ये तो भाई मतलब टेररिस्ट था, क्योंकि भगत सिंह वाज ए फ्रीडम फाइटर. उन्होंने एक सोल्जर को, एक पुलिस वाले को मारा था, राइट. उन्होंने बम फेंका था असेंबली में, बट उसमें वो बम ऐसा था किसी को कोई हानि नहीं पहुंची थी और कुछ सरेंडर भी किया था, राइट.
हालांकि सरेंडर करने को मैं इस आर्गूमेंट से अलग रखूंगा, वो एक घटना का पार्ट बता रहा हूं मैं। बट पॉइंट क्या है कि आप अगर सिविलियन को टारगेट कर रहे हो, आप अंग्रेजों की बच्चों को मार रहे हो, अंग्रेजों के, मैं बात कर रहा हूँ जब इंडिया गुलाम था, तो अगर हमारे फ्रीडम फाइटर अंग्रेजों के बच्चों को मार रहे हैं, उनकी औरतों को मार रहे हैं, फैमिली मेंबर को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं उसको टेररिस्ट ही काउंट करता, टेररिज्म ही बोलता उसको मैं। बट अगर वो अपनी आज़ादी के लिए अगर वो सिर्फ आर्मी कैंप को या पुलिस वालों को टारगेट कर रहे हैं जो बदले में पहले से उनको मार रहे थे, तो उसको हम फ्रीडम फाइटर का नाम दे सकते हैं। दैट इज माई डेफिनेशन। आप लोग सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट्स में आप मुझे जरूर बता सकते हैं। अब वापस आते हैं, आज के दौर में हो क्या रहा है। आज के दौर में लोग क्या मान के चल रहे हैं कि भाई मेरी जहां पे लॉयल्टी है मैं उस हिसाब से स्टैंड लूंगा अपना। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्ट मीडिया है इंडिया के अंदर और ग्लोबली भी, अल जजीरा हो गया, एनवाई टाइम्स हो गया, हमारे यहाँ के रवीश कुमार, आरफा खानोम जैसे लोग हो गए, द वायर, द प्रिंट, बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है। तो ये क्या बोलते हैं कि हमास फ्रीडम फाइटर हैं, उसको फ्रीडम फाइटर बोल रहे हैं, वो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। बस वो थोड़ा सा शर्मा के बोल रहे हैं, अभी पूरी तरह शर्म गई नहीं है। और अरब कंट्री में अल जजीरा वगैरह जितने भी अरब कंट्री हैं वो क्या बोलते हैं, ये तो फ्रीडम फाइटर हैं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, या हर एक्शन का एक रिएक्शन आता है, ये पॉइंट आता है उन लोगों का। राइट, देखिए अगर आप अपनी लॉयल्टी को साइड में रख के सिर्फ ये सोचे कि हुआ क्या है, मतलब वो जो स्पेसिफिक घटना है और उसमें किसने क्या किया है, उसके हिसाब से आप जज कीजिए कि कौन टेररिस्ट है, कौन फ्रीडम फाइटर है। जैसे हमास ने 7 अक्टूबर को जो हमला किया था इजराइल पे, उन्होंने बॉर्डर पे सिपाहियों को मारा, दीवार तोड़ दी, कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया, ठीक है, अंदर आके टैंक वगैरह को काबू कर लिया, यहाँ तक ठीक है। मतलब भाई आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने लैंड को, इजराइल उनके हिसाब से इजराइल का ऑक्यूपेशन, आप उसे छुड़ाने की ट्राई कर रहे हो, तो आपने पुलिस वालों को, आर्मी को मारा, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट द मोमेंट यू एंटर इनटू द गाजा टेरिटरी, सॉरी Israeli area, Israeli cities, and then you start going into East home and start killing people, you are not a freedom fighter anymore, man. You are done with being a freedom fighter. एक 70 साल की औरत जिसको अल्जाइमर हो रखा है, वो बिस्तर पे लेटी हुई है, उसको पता भी नहीं कि हो क्या रहा है, उसको और उसकी नर्स को आप वहां पे सामने अपने प्रो कैमरा लगा के जा रहे हो शर्ट पे, उन दोनों को गोली मारते हो। ये तो फ्रीडम फाइटर के काम नहीं है भाई। राइट, आप एक बच्चे को ओवन में जिंदा डाल देते हो, आदमी को गोली मारते हो, उसके बेटे को और उसकी वाइफ का रेप करते हो कि वो रेप से ही मर जाती है। ये तो फ्रीडम फाइटर के काम नहीं है दोस्तों। तो हमास 110% टेरर का ही नाम है, वो लोग टेररिस्ट ही हैं। अब कोई मुझे क्या बोलेगा काउंटर में, ये जो स्पेशली लेफ्ट मीडिया है, लेफ्ट विंग मीडिया है, या सो कॉल्ड सूडो लिबरल्स हैं, कि नहीं आप पहले हिस्ट्री देखो, इजराइल ने क्या किया है। भाई मैं तो कह रहा हूं, अगर इजराइल ने भी आम लोगों का रेप किया है, मारा है, मैं तो उनको भी टेररिस्ट बोलूंगा। बट इजराइल ने जब भी हमला किया है, आर्मी टू आर्मी हमला किया है। अभी इजराइल पे भी आएंगे, मैं नहीं यहाँ पे इजराइल की पूरी तरह साइड लेने बैठा हूं, मैं सच बताऊं, उनके भी बात करेंगे। पहले टेररिज्म वर्सेस फाइटर की, फ्रीडम फाइटर की बात कर लें, फिर वॉर क्राइम्स पे आते हैं। तो हमास को जो लोग बोल रहे कि उनकी लॉयल्टी हमास के साथ है, तो भैया हमास अब जो करेगा सब वो फ्रीडम फाइटर के नाम पे ही हो जाएगा। राइट, जो पाकिस्तान करता आया है, कश्मीर के लोकल करते आए हैं, ये तो फ्रीडम फाइटर हैं। राइट, ये तो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। तो उसमें अगर मासूमों को मारा जा रहा है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, स्कूलों पे बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। कश्मीर में सारे स्कूल बंद थे दोस्तों बहुत टाइम से। राइट, स्कूलों में आग लगा दी जाती थी। तो ये फ्रीडम फाइटर कहां से हो गए? तो यहां पे आई थिंक डिफरेंस क्लियर है हमारा, फ्रीडम फाइटर वर्सेस टेररिस्ट। अब आते हैं वॉर क्राइम्स पे। वॉर क्राइम्स क्या बोलता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ट्रायल हुए थे जर्मनी के अंदर, न्यूमेरबर्ग के अंदर, तो उसमें जो ट्रीटी साइन की गई थी उसमें यही था कि भाई जो एग्रीमेंट हुआ था कि वॉर क्राइम की डेफिनेशन सेट की गई थी कि कोई भी कंट्री अगर किसी दूसरे कंट्री पे हमला करता है, उसमें अगर वो इनोसेंट को मारता है, रेप करता है, उनको स्लेव बनाता है, उनसे लेबर का काम करवाता है,
इनोसेंट को किल करता है जानबूझ के, तो वो वॉर क्राइम में काउंट किया जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इजराइल वहाँ पे बम गिरा रहा है गाजा के अंदर, हम सब देख रहे हैं आजकल। अब गाजा में अब जो हमास है वो गाजा के अंदर छिपा हुआ है, अंदर टनल के अंदर, राइट। अब टनल तक पहुंचा कैसे जाए? अगर ग्राउंड ऑपरेशन करके चूहों को बाहर निकालना है तो पहले तो ग्राउंड को क्लीन करना पड़ेगा। अब इजराइल ने बोल दिया कि भाई तुम बाहर निकलो। अब 10 लाख 20 लाख लोग 5-7 दिन से बाहर निकल नहीं सकते, उनकी भी प्रॉब्लम है, पहली बात तो वहाँ पे अब इजराइल को अभी इनको फटाफट मारे, इजराइल का ये पर्सपेक्टिव है। अब इजराइल ने बॉम्ब गिराने स्टार्ट किए। अब वो बॉम्ब गिर रहे हैं हॉस्पिटल्स पे, रिफ्यूजी कैंप पे, एक किसी मस्जिद पे, किसी स्कूल पे, प्ले ग्राउंड के आसपास। तो उस पर उसका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है वर्ल्ड मीडिया में कि ये तो वॉर क्राइम कर रहा है। अब डेफिनेशन देखी जाए तो वॉर क्राइम कर रहा है। डेफिनेशन को अगर देखा जाए, काफ़ी लोग वहाँ पे मर रहे हैं, अराउंड 10,000 से ऊपर लोग मर चुके हैं फिलिस्तीन के अंदर, राइट। मैं वैसे फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट एट द सेम टाइम इनोसेंट लोग कहीं भी मरें, मैं उसके खिलाफ हूँ। बट यहाँ पे मैं फिलिस्तीनियों को भी ज़रा एक क्वेश्चन मेरा होगा यहाँ पे कि इजराइल ये बोलता है कि जितने भी रॉकेट के अटैक लॉन्च किए जाते हैं गाजा से हमास के द्वारा इजराइल पर, वे किसी स्कूल से, किसी हॉस्पिटल से, किसी मॉस्क से, मस्जिद से ऊपर से किए जाते हैं, किसी कम्युनिटी सेंटर से, वेडिंग हॉल के ऊपर से किए जाते हैं। तो फिलिस्तीनी तब क्या सो रहे थे जब उन पे हमले किए गए? वीडियो आ रखी हैं जहाँ पे जब वीडियो आ रखी है कि रॉकेट जा रहे हैं तो फिलिस्तीनी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ अब रॉकेट मारे गए इनके ऊपर, इजराइलों के ऊपर। तो क्या वे ये सोच के नहीं बैठे थे? उनको नहीं पता था कि इजराइल भी, चलो एक दिन के लिए आप उनको ओवर पावर कर लोगे, बट क्या वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? और जब वो रिस्पॉन्ड करेगा तो क्या वो ये सोचेगा, जब आपने नहीं सोचा कि आप कहाँ पे हमले कर रहे हैं, आप घरों में जाके बेबीज का गला काट रहे हैं, जला रहे हैं, रेप कर रहे हैं, रैंडमली लोगों को मार रहे हैं, एक म्यूजिकल फेस्टिवल में आप लोग घुस गए और 300-400 लोगों को गोली से उड़ा दिया आप लोगों ने, 250 लोगों को अपने होस्टेस बना के ले आए। एक लड़की का, जो टैटू वाली लड़की है शनी लोक, मुझे उनका नाम में भी मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, जर्मनी की थी, जो वहाँ की थी भी नहीं, उसका गला काट दिया गया, बी हेडेड, शी वॉज बी हेडेड, उसका गला काट के हत्या कर दी गई है, राइट, जिसका कोई कसूर भी नहीं था। तो जब आप लोग नहीं सोच रहे हैं और आपके स्कूल कम्युनिटी सेंटर के वहाँ से अगर रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं तो वापस रॉकेट भी तो आएंगे भाई वहीं पे, क्यों नहीं आएंगे? अगर आप लोगों ने अपने अंदर हमास को पनपने दिया है तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। किसी भी सोसाइटी में, जैसे कश्मीर में सेपरेटिज्म बहुत ज़्यादा ग्रो किया था 80s के अंदर, 90s के अंदर, प्राइमरली 90s एंड अर्ली 2000, तो क्या उसको लगता है उसकी जो कॉस्ट है सिर्फ बाहर वाले चुकाएंगे, सिर्फ आर्मी पुलिस चुकाएगी? जी नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है। आप 500 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब जब सोसाइटी में नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा ग्रो किए हैं, ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं, उसकी सबसे पहले प्राइस उसी सोसाइटी को चुकानी पड़ी है। क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर या टेररिस्ट, चलो आपके फ्रीडम फाइटर, फिलिस्तीन के लिए हमारा फ्रीडम फाइटर था, भाई हमारे यहाँ कर रहा है, भाई जो बम आके गिरेंगे वो तो आपकी धरती पे गिरेंगे, क्या वो किसी तीसरी कंट्री में जाके लड़ाई होगी वो? और जब बम आके गिरेगा गाजा पे तो आप लोग नहीं मरोगे। बम थोड़ी देखेगा ये हमास का है कि ये फिलिस्तीनी है, ये आतंकवादी है, या ये आम इंसान है, नहीं देखेगा वो बम, रॉकेट, क्योंकि आपके रॉकेट ने नहीं देखा, आपने तो जानबूझ के रॉकेट वहां पे मारे, यहाँ पे आम लोग मरे। अगर हमास वाले जाके सिर्फ आर्मी वालों को मारते, आई कुड अंडरस्टैंड, भाई उनके कुछ असूल हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों ने असूल फॉलो नहीं किए और अब आप लोग चाह रहे कि इजराइल असूल फॉलो करे, नंबर 1। नंबर 2, अब कई जगह ये भी आ रहा है रिस्पॉन्स कि भाई प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इजराइल का। प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स मतलब हमने तो 1400 लोग मारे थे हमास ने, तो ये भी 1400 के राउंड ही मार ले, 2000 मारने से ज्यादा ना मारे। प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स भैया कैसे आ सकता है? आपको क्या लगता है कि इजराइल अब ये करेगा, अच्छा कितनी गोलियां हमास ने चलाई थी,
10,000 गोली चलाई, हम भी सब 10,000 गोली चलाएंगे। इन्होंने 15 या 50 लोगों का, लड़कियों का रेप किया, हम 50 लड़कियां ढूंढेंगे फिलिस्तीन में, उनका रेप करेंगे। इन्होंने इतने बेबीज का गला काटा, इतने बेबीज का गला हम काटेंगे। इन्होंने इतने रॉकेट मारे, इतने रॉकेट हम मारेंगे। इतने बजे मारे, हम भी उतने बजे मारेंगे। प्रोपोर्शनेट तो भैया यही होता है, क्या ये पॉसिबल है? और वॉर में प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स कब होता है? जब जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था यूएसए में, क्या वो प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था? लड़ाई पहले छोटे लेवल पे चल रही थी यूएसए जापान की, उन्होंने पर्ल हार्बर पे अनअनाउंस हमला कर दिया, काफी लोगों को मार दिया। यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने एटम बम गिरा दिया नागासाकी और हिरोशिमा पे। क्या वो प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था? वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 कोई भी प्रोपोर्शनेटली नहीं लड़ी जाती है, कहीं भी नहीं लड़ी जाती है दोस्तों। वॉर आउट ऑफ कंट्रोल होने में टाइम नहीं लगती है। तो ये जो लॉजिक है ना वेस्ट मीडिया का या लेफ्टिस्ट मीडिया का कि भाई अनुपात में रिस्पॉन्स आना चाहिए, वो कभी नहीं आता है। ये तो वही बात होगी कि आपने एक थप्पड़ मारा, दूसरा 2 थप्पड़ मारा, आप कह रहे हो भाई 2 क्यों मारे, एक ही मार, मैंने तुझे एक मारा था। भाई तूने मारा ही क्यों? पहले तूने मारा ही क्यों? अब एक मारा है, अब अगले की मर्जी है, वो 2 मारे 4 मारे, तेरे में ताकत है तू मार ले 2-4, तुम मार लो भाई। तो ये प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स की थ्योरी तो बिल्कुल ही बकवास है, इसको तो डस्टबिन में डाल देना चाहिए। अब आ जाते हैं वॉर क्राइम पे। तो मैं ये कहूंगा, हाँ वॉर क्राइम हो रहे हैं, फिलिस्तीन में वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। अब कई जो जख्मी हैं, जिन्होंने मे बी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, राइट, वो लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो मैं बिल्कुल ही डिफेंड करूंगा यहाँ पे इजराइल को। बट आप जब आपका दुश्मन छुपा हुआ और आपके अंदर ही छुपा हुआ है, तो आप ही बाहर निकाल दो ना। आप इजराइल को बता दो जाके कि कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, सुरंगें कहाँ कहाँ पे हैं, टनल कहाँ कहाँ पे हैं। एक भी फिलिस्तीनी नहीं मरेगा जो इनोसेंट है, राइट। तो दोस्तों कुल मिला के प्रॉब्लम यहाँ पे हमास के लोग भी हैं, फिलिस्तीन के लोग भी हैं, इजराइल के लोग भी हैं, राइट। अब इजराइल ये कह रहा है पहले हमारे मारे गए, अब हम मारेंगे। इजराइल का ये थ्योरी भी, अगर हमारे 1 मारोगे हम तुम्हारे 10 मारेंगे, हमारे 1400 मरे तुम्हारे 14,000 मारेंगे, ताकि आगे से ऐसा हमला ना हो। और कल हमास के एक लीडर ने बयान दिया है टीवी पे कि भाई 7 अक्टूबर होगा, बार बार होगा, 1000 बार होगा, लाख बार, जब तक हम एक एक इजरायली को, ज्यूज को मार नहीं देते, धरती से मिटा नहीं देते, हम ये हमले करते रहेंगे। अब ऐसे में मैं फिलिस्तीनियों से पूछता हूं, अगर आप इजरायली होते आपका रिस्पॉन्स क्या होता? मुझे एक बात बता दीजिए बस, आप इजरायली हो, अपने आप को इजरायली शू में रखो, राइट। और आप बोलते हो कि भाई हम तो इजरायली को जब तक आखिरी जीव खत्म नहीं हो जाता हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो हमले करते रहेंगे, कर लो जो करना है। अब इजरायली, एज एन इजरायली, बीइंग एन इजरायली, आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? मेरे ख्याल से वही होना चाहिए जो अभी इजराइल का आ रहा है रिस्पॉन्स, राइट। तो वॉर क्राइम हो रहे हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, बट ये हमेशा से होता आया है, जब वॉर क्राइम होते हैं या वॉर छिड़ती है तो इनोसेंट पहले फंसता है। 2 हाथी लड़ते हैं तो चींटियां, कीड़े मकोड़े, बकरियां, यही इनके पैरों में आके कुचली जाती हैं। ये बात हमास को पता होनी चाहिए थी। या हमास जब टनल में छुपा हुआ, इन फिलिस्तीनियों को भी छुपा लेना नीचे। अगर टनल तक वो नहीं जा पा रहा है, इनको क्यों नहीं छुपा रहा है? ये फिलिस्तीनी क्यों नहीं बोल रहे हमें टनल में छुपाओ जहां पे कोई बम नहीं गिर रहा है? अपना तो पूरा खाना लेके बैठे वहां पे 6 महीने का, हमास वाले टनल्स के अंदर, इनको बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। इससे यह भी पता लगता है कि हमास को सिर्फ लैंड चाहिए फिलिस्तीन की, उसको फिलिस्तीन के लोगों से कोई प्यार नहीं है। वो बाहर मरते मरने दो, बल्कि वो उनको यूज कर रहा है। यूज कैसे कर रहा है? जितने बाहर ऊपर मरेंगे टनल के ऊपर जो आम लोग हैं, उतना ही इजराइल पे प्रेशर पड़ेगा और हमारी इस लड़ाई को रोक दिया जाएगा। तो वो अपने ही लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सिविलियन को टारगेट कर रहा है। उसने पहले इजराइल के सिविलियन को टारगेट किया, उनको मारा, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब अपने ही पॉलिटिकल टेरर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो अपने ही लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं है, ना फिलिस्तीन में, ना किसी भी अरब कंट्री में।
और ये सवाल मेरा बाकी कंट्री से भी है भैया। 57 कंट्रीज हैं, अगर आप 10-20 हज़ार फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ बुला लें, इंडिया भी तो लेके आया ना अपने लोगों को, अजय ऑपरेशन चलाया था, सबको एयरप्लेन में बैठा के ले आया। अगर इंटेंशन अच्छी है ईरान की, खासकर ईरान स्पॉन्सर कर रहा है हमास को, ईरान और सीरिया, हिजबुल्ला, लेबनान, राइट, तो भैया इनको कम से कम जब तक लड़ाई खत्म नहीं होती तब तक ले आओ, इनको कहीं कैंपों में रख लो, एटलीस्ट लोग तो सेफ रहेंगे। सर पे टेंट तो होगा, ऊपर आके रॉकेट तो नहीं गिरेगा, बट कोई नहीं करेगा ये काम। क्यों? ना हमास को, ना बाकी ईरान को, जितने भी अरब कंट्री है, इनको फिलिस्तीन के लोगों से कोई लगाव है ही नहीं। इनको तो जमीन चाहिए, वहां की झगड़ा तो जमीन का है, लोगों से किसी को प्यार नहीं है। ये वही फिलिस्तीनी है जिनको जॉर्डन के किंग ने मार मार के भगाया था, बल्कि वहां भी फिलिस्तीन की गलती है। फिलिस्तीन वालों को जॉर्डन किंग ने अपने यहाँ पे पनाह दी 1970s में, और फिलिस्तीनियों ने क्या प्लान किया कि हम किंग को मार देते हैं, जॉर्डन पे हमारा कब्जा हो जाएगा। किंग को पता लग गया, किंग जॉर्डन को, मिस्टर हुसैन, उसके पास आर्मी थी कम, उसने पाकिस्तान फोन घुमाया। एज इट इज पुरानी स्टोरी है दोस्तों ये। पाकिस्तान की आर्मी तो हमेशा एज एन आउटसोर्स मर्सिनरी फोर्स की तरह काम करती है। उसको कुछ बोटियां फेंकी, कुछ डॉलर मारे जिया उल हक के मुंह पे। उस टाइम जिया उल हक था उनका सेनापति, पाकिस्तान की आर्मी का हेड। वो अपनी आर्मी को वहां लेके गया और भगा भगा के मारा ये फिलिस्तीनियों को, काटा तलवारों से, गोलियों से भून दिया। उसको आप गूगल में सर जाके सर्च कर लीजिए, सितंबर वीक, ब्लैक सितंबर बोलते हैं उसको, ब्लैक सितंबर 1970s। अगर आप ब्लैक सितंबर भी टाइप कर लोगे आपको हिस्ट्री पता लग जाएगी सारी। तो कोई कंट्री वहां पे लेने को तैयार नहीं है। तो हर कंट्री को, हर अरब कंट्री को सिर्फ लैंड चाहिए, लोगों से प्यार नहीं है। पहली बात। इजराइल का उल्टा है, इजराइल कहता है सारे यहूदी यहां आ जाओ, आप कहीं भी सेफ नहीं, हमारे यहां पे आओ। और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, किसी को ना पता है बता दूं, इजराइल में अरबी भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, और बड़े प्यार से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है उन लोगों को। तो हमास को प्रॉब्लम है। तो अब कमिंग बैक टू द कोर टॉपिक, मेन थीम, यस, हमास इज ए टेररिस्ट ग्रुप, कोई डाउट नहीं है, सिविलियन को टारगेट कर रहा है और वो आगे भी करने की बोल रहा है। इधर से ये वॉर क्राइम भी हो रहे हैं। इससे पहले मैं कंक्लूड करूं पूरे टॉपिक को, हमास का एक मैं थोड़ा सा फिलोसफी बता दूं आपको दोस्तों। अब हमास ये बोलता है कि हदीस में लिखा गया है, राइट, कि इस धरती पे क़यामत का दिन तब तक नहीं आएगा, क़यामत का दिन, जजमेंट डे, जब हम अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह हमारा फैसला करेगा कि हम सच्चे मुसलमान थे कि नहीं थे। फिर हमें जन्नत में भेजेगा या फिर जहन्नुम में भेजेगा, नरक में भेजेगा। तो वो ये बोलते हैं कि हमास की ये फिलॉसफी है कि जब जजमेंट डे तब तक नहीं आएगा जब तक धरती पे एक भी यहूदी जिंदा है। एक भी यहूदी जिंदा है तो उसको पहले मारो, और धरती का कोना कोना, हर पेड़, अगर कोई पेड़ के पीछे कोई यहूदी छिप जाए तो पेड़ भी शाउट करेगा, चिल्लाएगा कि ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा, आके उसको मार दे। और अगर कोई पेड़ नहीं चिल्लाया, उसने नहीं बताया कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, कोई काफिर छुपा हुआ है, नॉन बिलीवर, तो वो पेड़ कांटों भरा होगा, कैक्टस होगा वो, उसमें फल नहीं लगेगा। ये हमास की फिलॉसफी है जिसको वो फॉलो करते हैं दोस्तों। तो दूसरी बात, जो इंडिया में बहुत सारे लिबरांडस भरे पड़े हैं हमास को सपोर्ट करने के लिए, उनके टेरर को सपोर्ट करने के लिए, उनको मैं बता दूं, हमास का ये मानना है कि सिर्फ पहले फिलिस्तीन और इजराइल, पहले फिलिस्तीन में हमास का राज स्टार्ट करेंगे, इजराइल को खत्म करेंगे, फिर पूरी दुनिया में हमास की फिलॉसफी को हम लेके जाएंगे। पूरी दुनिया में हमास के जो थॉट्स हैं वो पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट होने बहुत जरूरी है, ये उनका मानना है, उनके लीडर का ये मानना है। उनका जो चार्टर बना हुआ है ना, हमास का चार्टर, जैसे हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, तो हमास का भी एक चार्टर है दोस्तों। आप जाके गूगल पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। उनको पूरे पूरे वर्ल्ड में उनको खलीफा करना है, खलीफा एस्टेब्लिश करना है अल्लाह का, जैसे आईसिस करना चाह रहा था। तो हमास टेरर है कि नहीं, अब मैं ये आप पे छोड़ता हूं, टेरर ग्रुप है कि नहीं है। कमिंग बैक टू ओवरऑल सिचुएशन, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा यहाँ पे। आई थिंक पूरी तरह राइट कोई नहीं है, पूरी तरह रॉन्ग कोई नहीं है, राइट। इजराइल के साथ भी बहुत गलत हुआ है, फिलिस्तीनियों के साथ भी गलत हुआ है हिस्ट्री में। दोनों को मौके मिले चीज़ों को ठीक करने के, तो
वहाँ पे फ़िलिस्तीनियों ने अपना एक्सेप्ट नहीं किया, वो दबते चले गए, राइट। और जब भी हमला हुआ है इजराइल ने और ज़्यादा ज़मीन पे उन्होंने अपना एक्वायर किया है। जब भी हमला हुआ है हमेशा लॉस में रहे हैं ये लोग, बट फिर भी सीख नहीं रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं जितने भी स्टेक होल्डर है कंट्री में, मैं जो देख रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हर कोई अपनी लॉयल्टी के हिसाब से सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, मेरी लॉयल्टी फिलिस्तीन के साथ है तो हमास फ्रीडम फाइटर है। अच्छा, मेरी लॉयल्टी तो इसराइल के साथ है, इसराइल जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, कुछ भी गलत नहीं है उसके अंदर। इसराइल कोई वार क्राइम नहीं कर रहा है। दोस्तों, चीज़ें इतनी ब्लैक एंड वाइट हैं नहीं, बट अरब कंट्री ने ब्लैक एंड वाइट कर दी हैं। वो हमास को फ्री पास दे दिया कि भैया फ्री पास है, तू फ्रीडम फाइटर है, तुझे जिसको मारना है मार, हम तेरे साथ हैं। हम तेरे किए किसी भी एक्ट को हम कंडेम नहीं करेंगे। एक भी अरब कंट्री का बयान आया है कि हमास ने जिन लोगों को मारा वो गलत किया? एक का भी नहीं आया। इंडिया में कांग्रेस पार्टी का नहीं आया पहले, मैं तो बाद में जब हो अल्लाह मचा तब उन्होंने थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड की है। किसी लेफ्ट पार्टी का नहीं आया, चाइना का नहीं आया अभी तक, सब हमास के फेवर में खड़े हैं। तो मैं यही कहता हूं कि अपनी लॉयल्टी एक बार के साइड में रखो और किसी को किसी के एक्शन पे, करंट एक्शन पे जज करो। करंट एक्शन क्या है? हमास ने सिविलियन को मारा, वो टेररिस्ट है, फ्रीडम फाइटर नहीं है। इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है, उसमें सिविलियन भी मर रहे हैं, वॉर क्राइम हो रहे हैं, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। अब वो उसके अपने इफेंट बट्स बहुत सारे ऐड कर सकता है इजराइल, बहुत सारे वैलिड होंगे, बहुत सारे इनवैलिड भी होंगे, बट यही रियलिटी है दोस्तों। तो दोस्तों, आप अपने फीडबैक मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपके हिसाब से टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। क्या मेरे विचारों से सहमत हैं या असहमत हैं? प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।